हेलो क्लास 12th के प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल नंबर 6 यूपी बोर्ड क्लास 12th की जैसे कि तैयारी चल रही है और इसमें हम लोग एकदम दमदारी से प्रैक्टिकल लिख रहे हैं। लगातार आपने 5 लिख भी लिए हैं। तो छठा प्रैक्टिकल क्या है, दिए गए लवण में एक अम्लीय एक भास्मिक मूलक ज्ञात करना है। एक अम्लीय एक भास्मिक मूलक में यहाँ भौतिक गुण तो अपने आप देख करके लिख दीजिए। लिख देना सफेद ठोस है, सफेद रंग का ठोस है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ सफेद रंग, सफेद रंग का ठोस है, ठोस है और जल में अबिलेय है। तो दूसरा पॉइंट आप इसे पॉइंट नंबर 1 बना दीजिएगा। दूसरा पॉइंट बना देना जल में अबिलेय है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जल में अबिलेय है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने जल में अबिलेय है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इतने पॉइंट लिखने के बाद आप टेबल बना लीजिएगा अम्लीय मूलक की ये परीक्षण तालिका। इसमें सबसे पहले अम्लीय मूलक लिखना है, तो यहाँ पर वही सीरियल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, अब इंग्लिश थोड़ा सा लिखना सीखिए। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट लिख लीजिएगा। यहाँ पर आइए तो ऑब्जर्वेशन लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप? ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ इनफेरेंस मतलब निष्कर्ष लिखेंगे। इससे पहले मैं हिंदी लिखवा चुका हूँ, तो आप आराम से हिंदी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या लिखना है आपको, है ना? सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष ले सकते हो, सीधा घोल ले सकते हो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लिया आपने, ठीक है। और साथ में इसमें तनु HCl डाला, यानी प्लस डाइल्यूट HCl डाल लिए, थोड़ा सा हल्का सा डाइल्यूट HCl, ठीक है। या फिर HNO3 भी डालकर मतलब इसे थोड़ा सा मिला करके ठंडा कर लीजिए। और उसके बाद इसमें मिला दीजिए बेरियम क्लोराइड, ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो सफेद अवक्षेप प्राप्त अगर होता है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आयन हो जाएगा, सल्फेट आयन। S बड़ा O बड़ा 4 यहाँ और 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो सल्फेट आयन यहाँ पर संभव कर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, जो आपको अवक्षेप मिला है, पॉइंट नंबर 2 प्राप्त अवक्षेप लिखना है। यहाँ प्राप्त अवक्षेप लिख दीजिए, प्राप्त अवक्षेप लिखिए और साथ में इसमें डाल दीजिए सांद्र HNO3, कुछ भी डाल दीजिए, HCl भी डाल सकते हो। सांद्र, यहाँ सांद्र HNO3। तो जैसे ही डालोगे ये घुलेगा नहीं, मतलब अबिलेय रहता है। तो यहाँ लिख देता हूँ सफेद अवक्षेप अबिलेय रहता है, सफेद अवक्षेप अबिलेय रहता, घुलता नहीं। अबिलेय का मतलब है घुलता नहीं, अबिलेय रहता है। तो ये तो पॉइंट लिख देना। सल्फेट आयन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो SO4 2 नेगेटिव कंफर्म है, बिल्कुल 100% निश्चित है। कंफर्म मतलब निश्चित है, तो आप लिख लेना निश्चित है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। तो ये एक पॉइंट ये हो गया आपका, इसका अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका मिल गई। अब आप आ जाइए भास्मिक मूलक की। तो यहाँ लिख दीजिए क्षारीय मूलक की परीक्षण तालिका। तो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ क्षारीय मूलक की परीक्षण तालिका, क्षारीय मूलक की परीक्षण तालिका। अब क्षारीय मूलक की जो परीक्षण तालिका है, इसमें क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दी क्षारीय मूलक की परीक्षण तालिका। इंपॉर्टेंट हर चीज आपको बता रहा हूँ, तो अब भी अगर आप नहीं लिख पा रहे तो ये आपका दुर्भाग्य होगा। ऐसे प्रैक्टिकल कोई नहीं लिखवाता बेटा, जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ कायदे से। यहाँ पर डाल दीजिएगा वही सीरियल नंबर डाल दीजिएगा, सीरियल नंबर। यहाँ आप वही अपना एक्सपेरिमेंट डाल दीजिए, एक्सपेरिमेंट डाल दीजिए। और यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन डाल दीजिए, ऑब्जर्वेशन डालिए। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो जाती है, यहाँ पर आपका इन्फेरेंस हो जाता है। इन्फेरेंस का मतलब निष्कर्ष हो जाता है, इन्फेरेंस हो जाता है। थोड़ी तो आप इंग्लिश लिख सकते हो यार, इतने अभी यूपी के बच्चे कमजोर कहाँ हुए जितनी इंग्लिश ना लिख पाए। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 लीजिए। सबसे पहले आपको मूल विलयन लेना है। यहाँ पर मूल विलयन, अगर आप मूल विलयन नहीं भी लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मूल विलयन लेना है।
और यहाँ पर आपको NaOH डाल करके गर्म करना है। NaOH डालिए और साथ में करिए इसे गर्म। अगर कोई गंध नहीं आती तो यहाँ लिख देते कोई गंध प्राप्त नहीं होती, कोई गंध प्राप्त नहीं होती। अगर कोई गंध प्राप्त नहीं होती है ना, नहीं होती है, तो फिर इसका मतलब होता है नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रथम समूह अनुपस्थित है, फर्स्ट ग्रुप, यानी प्रथम समूह अनुपस्थित है ना, अनुपस्थित है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, अनुपस्थित है। ठीक, फर्स्ट ग्रुप अनुपस्थित हो गया। दूसरा आप सेकंड पॉइंट आ जाइए, फिर दोबारा मूल विलयन। आप मेरे हिसाब से हर बार में मूल विलयन ही लीजिए, अलग अलग बार बार जो है वो गर्म करके निकालने वाला चक्कर खत्म कर दो। मूल विलयन ले लो और मूल विलयन में आप डाल दो यहाँ पर डाइल्यूट HCl। जैसे डाइल्यूट HCl डालोगे कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है, कोई अवक्षेप आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब प्रथम, सॉरी यहाँ पर शून्य लिखना था, सॉरी यहाँ पर शून्य समूह अनुपस्थित था, यहाँ लिखना था आपको शून्य, यहाँ मैंने फर्स्ट लिख दिया, यहाँ शून्य लिख लीजिए और यहाँ लिखना था प्रथम समूह, प्रथम समूह अनुपस्थित है, प्रथम समूह। मिटा देता हूँ, सही से लिख देता हूँ, था नहीं तो आप कहोगे सर नहीं लिख पा रहे हैं। चलो यहाँ लिख दो फर्स्ट ग्रुप, चक्कर में ना हो, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट हो गया। चलो अब मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया भाई, आप हिंदी में लिख दें प्रथम समूह अनुपस्थित। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाइए, आप मूल विलयन लीजिएगा, मूल विलयन लेना है। मूल विलयन में आपको डालनी है HCl डाइल्यूट, HCl डालिएगा और साथ में पास कर देना H2S गैस। H2S गैस किप्स सेपरेटर से पास कर दीजिएगा। यहाँ पर भी कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ पूरा आपको लिखना है कोई अवक्षेप नहीं मिलता है, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ लिख देना सेकंड ग्रुप, यहाँ सेकंड ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा, सेकंड ग्रुप एब्सेंट कर दीजिए। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट पे आइए, मूल विलयन लीजिए, मूल विलयन ले लीजिए, टेबल बढ़ानी पड़ेगी, मूल विलयन लीजिए, इसमें आप डालिए, थर्ड ग्रुप है NH4Cl, अधिकता में डालना, तो यहाँ लिख देना अधिकता, ब्रैकेट में अधिक मात्रा में डालना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने अधिकता। और साथ में फिर डालना है आपको NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब तक कि स्मेल ना आए। तो इसके बाद यहाँ पर कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। यहाँ लिख देता हूँ कोई अवक्षेप नहीं, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, मतलब यहाँ थर्ड ग्रुप भी एब्सेंट हो गया, थर्ड ग्रुप भी एब्सेंट हो गया। और अगर थर्ड ग्रुप भी एब्सेंट हो गया तो फोर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि फिफ्थ पॉइंट में आ जाइए, मूल विलयन लीजिए। वैसे तो ये होता है H2 को निकालें, है ना, इसका आप कुछ नहीं करिए, मूल विलयन लीजिए आप सीधे, मेरे अकॉर्डिंग चलिए, आपका काम आसान होगा। मूल विलयन ले लीजिए, इसमें आप जो है वो NH4OH डाल लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल लीजिए और साथ में पास करिए H2S गैस। अब जैसे ही H2S गैस प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर भी कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, मतलब फोर्थ ग्रुप भी एब्सेंट हो गया, फोर्थ ग्रुप भी एब्सेंट हो गया। अब इसके बाद मुझे टेबल थोड़ी सी बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि जगह कम बनी। आप अपने पूरे पेज का यूज करिएगा, भरपूर प्रॉपर तरीके से यूज करिए। मैं यहाँ पर टेबल बढ़ाए ले रहा हूँ, आप इसमें ज्वाइंट कर लीजिएगा टेबल। ठीक है, मैं इसमें इस तरीके से बढ़ाए ले रहा हूँ टेबल, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए बस। ठीक है, मैंने इसमें बढ़ा दी टेबल, आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए इसमें शेप में आ जाते हैं, यहाँ पर फट लाइन खींच लेते हैं कि ये वाली लाइन हो गई है। चलो थोड़ी दूर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आप सेट करके खींचिएगा।
घबराना नहीं, हमारी लाइन थोड़ी सी तिरछी है, आप सीधी कर लीजिएगा। आपको टेबल एक ही दिखनी चाहिए और कोई खास बात नहीं है, आप अपनी पूरी टेबल बनाएंगे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब आ जाइए, हम नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं, ये छठा पॉइंट है। इस छठे पॉइंट में जो कुछ लिखना है वही इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा अमोनियम, यानी कि अब उपस्थिति दिखानी है ना, तो उपस्थिति कैसे दिखाओगे वो चीज इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको पांचवें ग्रुप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पांचवें ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे ये भी जानना पड़ेगा हमें, है ना। तो जो ऊपर हम सीधे सीधा मूल विलयन ले लेते हैं, NH4 डाल के अमोनियम कार्बोनेट डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम मूल विलयन ले लेते हैं, मूल विलयन लिखिएगा, आप यही लिखिएगा, जो पुराना चल रहा है वो छोड़ दीजिए, मूल विलयन लीजिएगा। मूल विलयन में आप थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डाल देना, NH4OH डाल देना, और साथ में डालना अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस CO3 डालोगे, और जैसे ही डाल के गर्म करोगे, आप हीट करोगे थोड़ा सा, जैसे ही डाल के गर्म करोगे तो यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं सफेद अवक्षेप मिल गया, खुशी होनी चाहिए, सफेद अवक्षेप मिला भाई, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। अब सफेद जो अवक्षेप मिला है आपको, इसका मतलब है कि फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट है, फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट है, पांचवा ग्रुप आपका प्रेजेंट हो गया। और पांचवा ग्रुप प्रेजेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पर संभावना जो हो गई बेरियम की हो गई, तो बेरियम प्लस प्लस संभव है, संभव है, ये संभावना है। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं सातवें पॉइंट में कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो विलयन मिला है, जो हमारा अवक्षेप मिला है, इसका एक भाग जो है उबाल लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ लिख देना पड़ेगा हमें अवक्षेप लिया, अवक्षेप लिया हमने, ठीक है। और अवक्षेप को क्या करना है, ये बात हमें ध्यान दीजिएगा, अवक्षेप को क्या करना है, एसिटिक अम्ल में घोल लीजिए उसे थोड़ा सा और उबाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अवक्षेप को आप किसमें, एसिटिक अम्ल में घोलते हैं, अवक्षेप को एसिटिक अम्ल, अवक्षेप को एसिटिक अम्ल में घोलकर गर्म कर लेते हैं, छान लेते हैं, घोलकर छान लेते हैं, घोलकर छान लेते हैं, घोलकर छान लेते हैं। फिर उसमें K2CrO4 मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, K2CrO4, ध्यान दीजिए, K2CrO4 मिलाते हैं, ठीक है, बूंद बूंद कर मिलाते हैं। तो लिख देता हूं बूंद बूंद कर, K2CrO4 बूंद बूंद कर मिलाते हैं। तो यहाँ बूंद बूंद कर मिलाते हैं, और जैसे ही बूंद बूंद कर मिलाएंगे तो होगा क्या, मिलाते हैं तो होगा क्या, वो चीज आपको बता दे रहा हूं। आपको पीला अवक्षेप मिलेगा, कैसा मिलेगा, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। एक बात, तो यहाँ पर बेरियम कंफर्म हो गया, Ba++ निश्चित हो गया, Ba++ आपका निश्चित है, Ba++ आपका निश्चित है, कंफर्म है, आप निश्चित लिख लीजिएगा, मैं कंफर्म लिख दे रहा हूँ, कंफर्म है, इस बात का ध्यान देना। इसके बाद आपको लिख देना है परिणाम, क्या लिख देना भैया, परिणाम लिख देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैंने पढ़ा दिया आज, नोट कर लीजिए। यहाँ लिख दिया परिणाम। अब परिणाम में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। परिणाम में आपको लिखना है दिए गए लवण में एक अम्लीय मूलक, और अम्लीय मूलक कौन सा है, एक अम्लीय मूलक मतलब SO4 2 नेगेटिव, तथा एक क्षारीय मूलक, मतलब क्षारीय मूलक का मतलब हो गया Ba++ उपस्थित, इतना आपको लिखना है। तो ये आपका छठा एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो मजा आ रहा है ना, तो फटाफट सब लोग लिख लीजिए, और आपकी बोर्ड की कॉपी हमसे अपने जो भी अध्यापक है उनसे चेक करा लीजिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे कि फटाफट लोग अपने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।